स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है और पाकिस्तान सुपर लीग 10 जो है इस वक्त पाक भारत कशीदगी के बाइस मुलतवी कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में ज़रूर होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले क्रिकेटर्स के हवाले से आज हम अपने शो के अंदर बात भी करेंगे कि इस टूर्नामेंट PSL 10 में जो है जो क्रिकेटर्स पाकिस्तानी थे उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, और उस पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं आसमा राशिद साहिबा हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट तशरीफ़ रखते हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी स्टूडियो पे मौजूद है, हमारे साथ मीन्स टेलीविज़न से मुंसलिक है और काफ़ी अरसे से वो अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि क्या पाक भारत कशीदगी के बाइस इस टूर्नामेंट को किस तरह देखा गया, और आखिरी लम्हात में हमने देखा कि IPL भी कैंसिल हुई और इसी के साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग भी जो है मुलतवी कर दी गई। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर सिद्दीक सरवर साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ है क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी कई मैचेस बाकी हैं और इस मैचेस के अंदर बहुत कुछ होना है। बहुत सी जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर छठे, सातवें, आठवें और नवें की बात की जाए तो उसमें हमने देखा कि बड़ी आसानी से चॉइसें हो जाती थी प्ले ऑफ के लिए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 10 हमने देखा कि थोड़ी सी मुश्किलात टीमों को हो रही हैं और इन टीमों में प्ले ऑफ के लिए जो टीमें इंतखाब होनी थी वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी, और हर टीम को इस ग्रुप में सिवाय मुल्तान सुल्तान के मेहनत करना पड़ रहा था। चाहे वो मुल्तान सुल्तान, क्योंकि पिछले सीज़न अगर उठाकर देख लें तो 2021 से वो कामयाब रही थी, 2024 तक उनका कामयाबी का सफ़र रहा, लेकिन 2025 में इस टीम की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर वो पहली टीम बनी जो पाकिस्तान सुपर लीग 10 से बाहर हुई। बल्कि 5 टीमों में अभी भी मुकाबला बाकी है और पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी ज़रूर हुई है, लेकिन नई तारीख का ऐलान ज़रूर बाद में होगा। लेकिन साथ साथ है क्योंकि कुछ अच्छे क्रिकेटर्स ने भी इस टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और यहाँ से हम शुरुआत भी अपने प्रोग्राम का करेंगे। और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आऊँ। जावेद साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ होनी है और उससे कबल हम यही देख रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग से अच्छे प्लेयर्स निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बाइस यहाँ पर हमने देखा कि टूर्नामेंट को जो है मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ अच्छे प्लेयर्स नुमादर हुए पाकिस्तान सुपर लीग 10 से? बहुत शुक्रिया मोहन, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हमारे यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक के लड़के थे कंटिन्यू जो परफॉर्मेंस दे रहे थे PSL 10 में उनकी परफॉर्मेंस जो है शानदार रही है। आप बॉलिंग के हवाले से भी अगर ले लें या फील्डिंग के या बैटिंग के हवाले से ले लें, हमारे तमाम प्लेयर्स जो थे पिछले PSL से इस PSL में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आए। नहीं तो PSL 9 तक जो है बाहर के जो प्लेयर थे वो नुमाया होते थे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नुमाया होकर सामने आए हैं। आप खुर्रम शहजाद की मिसाल ले लें, आप फ़हीम अशरफ की मिसाल ले लें, आप राना की मिसाल ले लें, या आप मोहम्मद आमिर को देख लें कि इस एज में आकर वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बैटर की तरफ जाते हैं तो साहबजादा फरहान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। साहबजादा फरहान के साथ आपको पता है कि रिजवान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन एज ए बैट्समैन वो अभी तक का जो PSL 10 का टॉप स्कोरर है। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से PSL बहुत यादगार है। और जिस तरीके से मुलतवी हुआ है, थोड़ा सा मैं इस पर आना चाहूँगा कि मोदी जब आग से खेल रहा है तो उसके हाथ भी जलेंगे। अगर PSL हमारी मुलतवी हुई है तो IPL भी नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिएगा जिस तरीके से जो है अब चीखें दे रहा है ना, इंडिया से चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अगर आप खेलों के साथ ये खिलवाड़ करेंगे तो आपके हाथ भी जलेंगे। भाई, खेल, प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम है। आप जब तक इस तरफ नहीं लौटेंगे, ना ही आपकी आवाम सुकून से रह सकती, ना ही आपके खेल। चलने बड़ी अच्छी बात की है, मोदी के लिए ये पैगाम दे दिया यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी ने, और पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम मोदी तक पहुँचना ज़रूर चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बात की ना मोदी के हवाले से और IPL के हवाले से, तो IPL की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो IPL भी जो है मुलतवी हुआ है, वो भी जो है कैंसिल नहीं हुआ है। अब मकिया मैचेस उनके होंगे, लेकिन जो IPL का मैच जारी था जब पाकिस्तानी अफवाज उन पर हमला कर रही थी तो वो IPL का मैच जो है मनसूख कर दिया गया। 11 वर्ष तक वो मैच हुआ, लेकिन उसके बाद गैर मुल्की
खिलाड़ी जो थे ना, जब वो बस पर अपने होटल जा रहे थे तो उस वक्त की अगर वीडियो किसी ने देखी हो ना, तो वो देखने से ताल्लुक रखती थी कि गैर मुल्की प्लेयर्स किस तरह प्रेशर में थे और हमने किस तरह अपने गैर मुल्की प्लेयर्स को उनके वतन रवाना किया। तो ये एक अप्रिशिएट करने की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अफवाज को, जिसने बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया और गैर मुल्की प्लेयर्स को बाहिफाजत उनके मुल्क तक पहुंचाया। इसी पे मैं सिद्दीक सरवर साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, सिद्दीक साहब ये अमल हमारा कैसा रहा, और दूसरी तरफ हम देख लें तो उन्हें अब तक जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है गैर मुल्की प्लेयर्स को भारत में जो आईपीएल खेल रहे थे। मोइन साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाल्लाह से, और मुझे बड़ी खुशी और मैं थैंक यू कहूँगा कि आज आपने अपनी इस ट्रांसमिशन का मुझे हिस्सा बनाया। बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े अच्छे नोट के ऊपर पीएसएल स्टार्ट हुआ, उधर आईपीएल स्टार्ट हुआ था। मैं पीएसएल की बात करूंगा, हम एक खुशियां थी, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। जब भी गेम की बात होती है, खेल की बात होती है, तो हर पाकिस्तानी जो है ना उसको एंजॉय करने की कोशिश करता है, और ख़ास करके जितने भी हमारे फॉरेनर प्लेयर पाकिस्तान आए उन्होंने बहुत इंजॉय किया। आप देखें, कभी वो खाने पे जा रहे हैं, कभी वो किस तरह से पाकिस्तानी कल्चर को इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको कहेंगे कि बीच में मोदी की शरारत की वजह से, जो कि एक मन घड़त कहावतें घड़ी उन्होंने और पहलगाम का वाक़या लेके आ गए, जो कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है ना उनकी अपनी अवाम ने, उनकी बाकी की सारी पार्टियों ने सवालात उठाए हैं कि ये कैसे हो गया और किस तरह से आप जो है ना वो दूसरे मुल्क के ऊपर इसके इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि आपका अपना किया धरा है। मोदी साहब का वहाँ का विजिट 2 दिन पहले कैंसिल किया गया वहाँ की सिक्योरिटी अदारों की वजह से, तो वो एक पूरा प्लान था। अब वो इसी तरह से स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्टेड है, और उसी तरह का मीडिया उनका जो है ना वो दोबारा अब रोल प्ले कर रहा है। अगर रात को वो पाकिस्तान को फतह करके सोने की कोशिश करता है और फिर सुबह उठ के जब वो उनकी उतरती है, जब वो आंखें मलते हैं, तो फिर वो कहते हैं नहीं सॉरी, हमने कुछ बातें ऐसी कर दी जो कि हकायक पे मबनी नहीं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इंडिया मीडिया को फेवर भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि रात तक वो बड़े अपनी फतह का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन जब सब कुछ उनके नज़रों के सामने आता है तो उन्हें शर्मिंदगी भी होती है। जब उतरती है, रोल उन्होंने अदा किया है, सच का थोड़ा सा रोल अदा किया है इंडियन मीडिया ने। वो शर्मिंदगी होती है उनको फील करते हुए, और फिर वो एक्सेप्ट करते हुए कि हुआ क्या है। जब वो आंखें खुलती तो उनको पता चलता है ये तो उल्टा हमें मार के चले गए। ये वो तरीकाकार है जो मोदी का पुराना चलता चला आ रहा है। ये कोई सियासतदान या कोई वो नहीं है, वो एक मुस्लिम और उसी आरएसएस की वो जो आइडियोलॉजी है उसको आगे लेके चल रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो तनाव कशीदगी। अच्छा, इसी तनाव पे सिद्दीक साहब अगर थोड़ी सी बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे थे, जब जीए शाह जो है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है भारत की टीम भेजना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी जो है मसाइल पैदा हुए हुकूमत की जानिब से, और मोदी सरकार ने एक दफ़ा फिर जो इंडिया की टीम को रोका और इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई। उन्होंने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले। तो खेलों से भी वो मोहब्बत नहीं करते। आप देखें कि वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह के इक़दाम किए जहाँ से दूरी पैदा हो। मोइन साहब, बेसिकली आप देखिए कि ये नफसियाती दबाव है उनके ऊपर कि आप हमारे होम ग्राउंड में, जबकि एक पूरी प्लान ऑलरेडी प्लान थी, ये तो नहीं कोई अब एक इंटरनेशनल मैच पहले ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, उसकी डेट्स अनाउंस होती हैं। जब आपका मैच पाकिस्तान में तो आपको जाना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें ना। अब नफसियाती दबाव में यही काम उनके आज आपके पायलट्स और उनके जो है ना फौजी इदारे कर रहे हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है, दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें 25 करोड़ फौज है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाके देख लें आपको इतनी फौज नहीं मिलेगी। हर पाकिस्तानी मतलब लोग मतलब इस तरह का रोड के ऊपर अगर कहीं पे धमाका सुनेंगे, पाकिस्तानी वहां पहुंच जाते हैं देखने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता कि कोई किसी ड्रोन को मार गिरा है तो कैसे मार गया। ये वो जज्बा है, ये कहां से लाएंगे? वो मोदी के जो टके टके मुलाजमत वाले जो नौकर उन्होंने रखे हुए, वो फौज पाकिस्तान से जंग लड़ेगी जो तनख्वाह लेके लड़ती है। तो पाकिस्तानी फौज जो है जंग, और शहादत जिसको नसीब होती है वो, और क्रिकेट में भी वही नजर आती है, क्रिकेट में भी वही नजर आ रही है, शहादत है। और हमारे साथ आसमा राशिद साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा रहा आपकी नज़र में पाकिस्तान सुपर लीग 10? देखें, जो ये सुपर लीग 10 है, पीएसएल जो होता है, इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि वैसे तो हम एक कौम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हम ये मैचेस शुरू होते हैं तो मैं कराची, तुम कोयटा, तुम पेशावर में पता नहीं क्यों डिवाइड हो जाते हैं। घर के अंदर भी ये माहौल बन जाता है। ये लाइक
कराची होता है तो ऐसा होता है जैसे पता नहीं हमने जीत लिया, क्या जीत लिया। इस्लामाबाद होता है तो इस्लामाबाद वाले, कोयटा होता है तो कोयटा, एक अजीब सी घर के अंदर पार्टीबाजी हो रही होती है। और वहाँ पे ये पता लगता है कि नहीं, हम सिर्फ कौम पे नहीं, जब हमें शहरों में आता है उसमें भी हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम जैसे कराची का जो मुझे लास्ट मैच याद है, वो पेशावर के खिलाफ जो हारते हारते वो आखिरी चंद ओवर्स में एकदम से कराची ऊपर आया, तो हमारे घर में हमारे जो मर्द हजरात है वो ऐसे उछल रहे थे जैसे पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ये क्या है। तो वो एक जज्बा, ये बहुत अच्छा है कि हमारी जो डिप्रेस ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो कभी आप लोगों को सबको खुश होने का मौका देता है, और जिसमें कोई भी बाहर का नहीं, हम आपस में ही एक दूसरे के साथ एक गली मोहल्ले की तरह हर घर के अंदर एक वो हो रही होती है, तो मज़ा आता है। चले अच्छा पीएसएल को है। एंजॉय करते हैं और फैमिली से भरपूर तौर पर जब घर के अंदर कोई कराची किंग्स का दीवाना होता है तो कोई पेशावर ज़ल्मी का, और कोई बाबर का फ़ैन नज़र आता है तो कोई मोहम्मद आमिर का भी फ़ैन नज़र आ रहा होता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, फैंस की अगर थोड़ी बात करें तो फैंस ने तो कमाल किया। हमने देखे कि कराची के बाद जो लास्ट मैच खेला गया पेशावर और कराची का, वहाँ पर शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में आया। फिर जब पिंडी में मैचेस शुरू हुए तो वहाँ पर भी तादाद बढ़ती गई, और साथ साथ जिस तरह आप समझते हैं कि लाहौर की आवाम भी भरपूर अंदाज में जो है इस टूर्नामेंट में अपना कोऑपरेट कर रही थी। जी, इन पर देखें तमाशा ही देखें, जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो एक प्लेयर की होती है। देखें एक ऐसा प्लेयर होता है जो ग्राउंड फेल कर देता है, जैसे शाहिद खान आफरीदी होता था, सिर्फ उसके नाम पे ग्राउंड जो है फेल हो जाते थे। लेकिन अब बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद आमिर है, और भी कई हमारे स्टार सामने निकल आए। लेकिन ये जब PSL 10 जब स्टार्ट हुआ, जब ये मिड में पहुंचा है, उसके बाद कुछ मुल्की हालात कुछ इस तरह के हो गए थे। फैन ने तो भरपूर सपोर्ट किया, हर स्टेडियम में आए। कराची ने रिप्लाई अगर नहीं किया, पिंडी में बहुत आए, मुल्तान में बहुत आए, लाहौर में बहुत आए, लेकिन फिर ले देकर बात वहीं आ जाती है कि ये थोड़ी सी जो बॉर्डरों पर कशीदगी जो मोदी ने की थी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर PSL नहीं हो रहा तो IPL भी मुलतवी हो गया है। देखिए मैच स्टार्ट है, मैच चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई धमकी, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ खौफ, उनके अंदर खौफ इतना बैठ गया है कि अगर वहाँ से कोई पाकिस्तानी परचम लेता हुआ छोटा सा बच्चा कोई जहाज बना के फेंक दे तो वो समझते कि कुछ होने वाला है। स्टेडियम खाली करा दिया, इस टीम के बंदे जो है इस गाड़ी में चले गए, उस टीम के इस गाड़ी में चले गए, इतना वावेला वहाँ मच गया, उनको अपने आप की होश नहीं थी। जबकि पाकिस्तान में PSL में जो प्लेयर बैरूनी मुल्क से आए हुए हैं वो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चले एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और कुछ अपने वतन भी लौट गए हैं। इस पे बातों का सिलसिले को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। डॉक्टर सिद्दीक सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आसमा राशिद साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गुफ्तगू हमारी पाकिस्तान सुपर लीग 10 है, क्योंकि अब मुलतवी हो गई है और नई तारीख का ऐलान बाद में होना है, और ये सिलसिले को हमने अभी भी जारी रखा हुआ है। जावेद इकबाल भट्टी, बात कर रहे थे हम कुछ देर कबल पाकिस्तान सुपर लीग 10 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स पर, और साहबजादा फरहान के साथ साथ मास सदाकत ने भी अच्छी इनिंग खेली है। क्या कहेंगे, मास सदाकत बांग्लादेश के खिलाफ सेलेक्ट हो सकते हैं? उनकी असल मसला देखिए, साहबजादा फरहान है, थ्रू आउट आपको पता, हम डोमेस्टिक से उसको देखते आ रहे हैं, वो कंटिन्यू रन्स कर रहा है, उसके क्रेडिट पे हज़ारों रन्स हैं, और PSL में भी आपको पता है सेकंड हाई स्कोरर है। लेकिन मास सदाकत की हमने अभी सिर्फ एक इनिंग देखी है, एक इनिंग में उसने शो तो किया परफॉर्म करके कि उसमें ये चीज़ें हैं कि वो आगे जाके कौमी टीम को सर्व कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिल्कुल अभी जो है आप बांग्लादेश की सीरीज़ के ख़िलाफ़ उसे ला के हीरो बना दें और फिर हम इतना उसको कराबे मिला दें कि उसकी जो परफॉर्मेंस यहाँ हुई है वो भी ना हो सके। इससे पहले कई प्लेयर्स की मिसालें मौजूद हैं, तो अभी उसे थोड़ा सा और ग्रूम होने दें, और इंशाल्लाह जब ये PSL हमारा दोबारा रीशेड्यूल होगा उसमें उसकी आगे के मैचेस की जो परफॉर्मेंस है उसकी बिना पे अगर वो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें, कंटिन्यू करता है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिद्दीक सरवर साहब, क्योंकि नौजवान प्लेयर्स की बात हो रही है, मास की हमने बात की, इसके साथ साथ अली रज़ा ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ। 2 अंडर-19 के प्लेयर्स हमारे पास अच्छे निकल कर आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और उसके साथ साथ फवाद अली, कराची किंग्स ने एक इमर्जिंग प्लेयर निकाला है जिन्हें बड़ा तलाश के लेकर आए। वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सबसे तेज़ बॉल करने वाला बॉलर भी बना है फवाद अली। तो आप समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ टैलेंट की कमी नहीं है और एक और अच्छा बॉलर हमारे पास निकल कर आ रहा है, तो इन्हें प्रमोट करने के लिए हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर भेजना चाहिए इन प्लेयर्स को। बिल्कुल मोइन साहब, बिल्कुल आपकी बात बड़ी 100% मैं एग्री करूंगा। इन बच्चों को मौके मिलने चाहिए। जब तक इन बच्चों को मौके नहीं मिलेंगे, ये यकीनन उस प्रेशर को, जब प्रेशर को हैंडल करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा, निखर के सामने आएंगे। आपने अभी फवाद की बात की, आपने अली रज़ा की बात की, आपने माज की बात की, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें यासिर को देखें, आप इसके साथ हसन नवाज को देखें, आप उन तमाम प्लेयर्स को देखें ना जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई, मतलब उन्होंने अपने आप को मनवाया। उन्होंने ना कि लोकल हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को छक्के मारे, पाकिस्तानी बॉलर्स को उन्होंने खेलने की जो है ना वो दिखाई अपनी कर, इंटरनेशनल बॉलर्स को भी खेले उन्होंने, कि जो मतलब प्लेयर्स आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुके हैं, उनके साथ साथ ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स की बात की जाती है, इसमें नया टैलेंट आपको बहुत मिला है। आप मुल्तान सुल्तान देखें, लाहौर कलंदर देखें, कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद, कराची, इन तमाम में जो नए प्लेयर्स आए हैं ना, इन्होंने हैरान जरूर किया सिलेक्टर्स को। अब सिलेक्टर्स जो है ना वो सोचेंगे, उनके पास वो है अब ऑप्शंस काफी है। जो पुराने पिछले प्लेयर हमारे खेल रहे थे, उनको भी ये होगा कि यार हमने आप परफॉर्मेंस देनी है, वरना हमारे पीछे बैक टू बैक जो है ना वो लाइन लगी हुई है। अब उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो यकीनन उनके पीछे जो है ना वो जगह लेने के लिए, वो जगह लेने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में अब तक हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स छाए रहे, बॉलर छाए रहे, और सिवाय हमने देखा कि बॉलर्स में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो जैसन होल्डर ने थोड़ी सी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन पाकिस्तान के हसन अली ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया हुआ इस टूर्नामेंट में, अब्बास आफरीदी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ इस टूर्नामेंट में, खुर्रम शहजाद ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इस टूर्नामेंट में। तो नौजवान खिलाड़ी इस दफ़ा पाकिस्तान के जो हैं सिद्दीक साहब छाए हुए नजर आए पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। हमेशा हम देखते थे गैर मुल्की प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग में छाए रहते थे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर छाए रहे, तो ये छाए हुए को ज़रा सा डर लग गया इंडिया वालों को। बिल्कुल। अब देखें, पाकिस्तान के चाहे फाइटर्स हों, चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड के फाइटर्स हों, हमेशा इंडिया डरता रहा है पाकिस्तान से, कभी भी वो खुल के इनके सामने नहीं आता। अब आप देख लेना कि चाय पिला के जब भेजा था तो आज भी चाय वाली बातें हुई हैं, लेकिन अब वो स्टिंग पे आ गई। जब चाय पिला के भेजा था तो उस वक्त इनका यह था कि काश हमारे पास आज राफेल होते, तो अब उनको वो याद आएगा कि राफेल की जगह आज आपके पास क्या होता, फेल हो गया। कौन सा राफेल, फेल हो गया। एक बार फिर रा जो है ना वो फेल हो गई। रा को इस तरह से फेल कर दिया। इसी तरह से हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं, इनके सामने लेके आ जाए कोई भी अपने वो क्रिकेट जो भी प्लेयर जिनको नाम लेते हैं, तो आप देखें क्या 2026 में आप देखेंगे भरपूर जवाब देते हुए नजर आते हमारे हैं। पाकिस्तान और के साथ साथ जो है आसमा राशिद साहिबा आपकी तरफ आऊँ, और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया पाकिस्तान सुपर लीग 10 को, लेकिन आप समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी मेहनत कर रहा है। हमने देखा कि अंडर 13 से बच्चों के लिए मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? हमारे यहाँ बच्चों में टैलेंट तो बहुत है और हम किसी से कम नहीं है, ये भी अभी सारा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो मैं समझती हूँ फुकदान जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग की है और प्रॉपर सिलेक्शन की है। हमारे यहाँ सिलेक्शन में जो तरीका अपनाया जाता है वो उसका जो सबको ही पता है कि किस तरीके से होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले ये कहा जाता था कि क्रिकेट बाय चांस, अब जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो है क्रिकेटर बाय चांस, ठीक है। तो अब जिस क्रिकेटर को ज़रा अच्छा चांस मिलता है तो समहाउ वो मेरी अपने घर में बहस होती है अपने अच्छा, बहस पे आगे जाएंगे, लेकिन आपसे ये जरूर पता करूंगा क्योंकि आपके घर पे भी बच्चे होंगे, तरजीह किसको देती हैं? उन बच्चों को क्रिकेट खेलने पे तरजीह ज्यादा देती हैं, हॉकी खेलने पे ज्यादा तरजीह है, दीगर एक्टिविटीज पे? देखें, क्रिकेट तो हमारे यहाँ एक्चुअली प्रमोट बहुत होता है, हॉकी अनफॉर्चुनेटली प्रमोट ही नहीं होता, फुटबॉल प्रमोट ही नहीं होता, वरना गेम सारे हैं। लेकिन चूंकि क्रिकेट प्रमोट होता है और हम अभी बात करते हैं कि जेन ज़ी इज हुक टू फोन्स एंड एवरीथिंग, सो व्हिचएवर थिंग इज प्रमोट, मतलब जो प्रमोट हो रही है वो तो वही देख रहे हैं।
अब मैं आपसे जो बात कहती है कि घर में यही बहस होती है कि एक टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म करता है और अगले टूर्नामेंट में वही खिलाड़ी 0/0 हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है ये तो मैं इतना जाहिरी बात है टेक्निकली नहीं जाती, लेकिन ये कि मुझे ये फील होता है कि हम अब बहस कर रहे थे तो हमारे यहाँ चंद प्लेयर रहते हैं जिन्होंने एक कराची ले लिया, कोई भी टीम ले ले, एक मैच में तो वो वाह वाह क्या आपने अच्छा किया। तो मेरे मियाँ कहते देखा यूं है यूं है यूं है, तो मैं उनसे कहती थी अगले मैच में ऐसा ही होगा तो फिर मैं मानूंगी। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। बड़ी अच्छी बात की। और मुसलसल तसलसल हम शायद समझते हैं कि हाँ, बरकरार मतलब नहीं रख पा रहे हैं जो भी प्लेयर्स हों या टीमें। वो इस spikes में जाता है, टूर्नामेंट में ऊपर जाता अगर है, आप नीचे देखें आता है। ऊपर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान को बड़ा फेवर जी, था, जी, लेकिन जी। इस दफा वो नहीं कर बेबसी पाया। की तस्वीर नजर आई तमाम टीमों के सामने। और आप Exactly। समझ रहे हैं कि यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने शायद वो तैयारी नहीं की या फिर ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई मुल्तान सुल्तान की टीम। मेरा ख्याल में वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थी, वो लोग ज़्यादा उस चीज़ को नहीं, और कुछ वही अगेन कि लक भी, क्रिकेट में कहते हैं ना लक बहुत चलती है। मैं कहती हूँ क्रिकेट के अलावा कोई भी गेम हो, जो गेम का दिन होता है ना वो दी डे होता है। आपको कितनी भी प्रैक्टिस कर ले कुछ करें, वहाँ पे जाके जैसे हम पूरे साल पढ़ते हैं बच्चे हमारे, और जब एग्जाम देकर आते हैं तो हम कहते हैं ये क्या नंबर ले आए, बिल्कुल वही तरीका होता है। चलें वही तरीका हो। और इकबाल भट्टी से जरूर बात करूंगा, और क्योंकि ये तरीके पर अगर जावेद साहब बात करें तो एक बड़ा स्कोर करने में मुल्तान कामयाब हुई कराची में, और कराची ने फिर उस टारगेट को चेज किया। तो आप समझ रहे हैं यहाँ तो मुल्तान सुल्तान की बेबसी की तस्वीर वहां से शुरुआत हुई है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस दिन मुल्तान सुल्तान ने कराची में 200 प्लस स्कोर लगा दिया था और किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कराची चेस कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से कराची ने वो स्कोर इतना बड़ा टारगेट चेस किया है, उसके बाद थ्रू आउट अब तक टूर्नामेंट में 200 प्लस रन चेस नहीं हुए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की जो है ना जवाल की निशानी थी वो कि अपनी इतनी अच्छी बॉलिंग होते हुए आप 235-35 रन का जो है दिफा नहीं कर पाए। तो इन सारी चीज़ इतना देखिए, अगर मुल्तान सुल्तान का भी नाम नहीं है, वो सिर्फ 2 पॉइंट लेकर गई है, लेकिन देख लें मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान हैं, टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट स्कोरर हैं, आज तक उनके रन सबसे ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ है, प्लेयर के साथ तो चलती रहती, लेकिन टीम जैसे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती है, क्योंकि वो जब से आई है हर दफ़ा फाइनल खेल रही है, रनर अप है, मैं जीत रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो यही चीज़ लेकर आए थे और यही चीज़ जो है उन्हें जो है बुलंदी से बिल्कुल नीचे की तरफ ले आई है। आपको अपनी परफॉर्मेंस में कंटिन्यू आपको तसलसल के साथ चले इस परफॉर्म करना तसलसल होता को है। यहाँ पर मुल्तान ने तो कायम नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 मैच जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपनी जीत को जो है तसलसल बरकरार रखने में नाकाम नजर आई। इस पर जरूर बात रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और सिद्दीक सरवर की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा ब्रेक से पहले अधूरा सा रह गया था और बात हो रही थी तसलसल की, और तसलसल बरकरार रखने में जहां मुल्तान सुल्तान कामयाब नहीं रही है 2021 से लेकर 2024 और 25 में उनकी कारकर्दगी का तसलसल बिल्कुल गिराव नीचे हमने देखा कि गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया और मुसलसल अगर हम बात करें पिछले PSL की, जहाँ पर वो जो उन्होंने टाइटल जीता, और इस टूर्नामेंट में 15 मैच यानी कि पिछले 10 मैचेस और इस टूर्नामेंट के 5 मैचेस जीतने में वो कामयाब रही। लेकिन उसके बाद गिराफ ऐसा गिरा कि मुसलसल 4 शिकस्त उन्हें सामना करना पड़ा दीगर टीमों से। तो इस पर सिद्दीक सरवर साहब से ज़रूर बात करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि उस टीम के अंदर 2 कप्तान खेल रहे थे। एक शादाब ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, शुरू में मैचेस में उन्होंने कप्तानी किया और हमने देखा कि वहाँ पर उनकी टीम कामयाब रही। दूसरा कप्तान सलमान अली आगा जो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं, और वो जब टीम की क़यादत कर रहे थे तो वहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन एक मैच में शादाब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या तसलसल इस्लामाबाद क्यों नहीं बरकरार रख पाई? क्या आप समझते हैं कि टीम के अंदर भी कुछ न कुछ मसले मसाइल होते हैं जिनकी बिना पर शायद कारकर्दगी पर भी असर अंदाज होना शुरुआत हो जाती है उसकी?
बिल्कुल मोइन साहब, बिल्कुल। आप इस्लामाबाद की अगर इस शिकस्त का पोस्टमार्टम करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट टीम। तो ऐसा लग रहा था, वो ये समझ रहे थे कि शायद पीएसएल जो है ना वो अब हमारे लिए एक घर की खेती हो गई है, जब जी चाहे जिस टीम को जी चाहे हम हरा देंगे। ऐसा नहीं है, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर आपने धड़ेबंदी की बात की और इस तरह की बात, तो देखें 2 कप्तान ही, उसमें 3 कप्तान खेल रहे हैं। एक कप्तान ऑन ग्राउंड, एक कप्तान चलो इंजर्ड होने के बाद बाहर बैठा हुआ, एक कप्तान जो डायरेक्शन देता हुआ आपको दिखाई दिया, इमाद वसीम। अब आप जब देखेंगे पूरी टीम की कारकर्दगी को, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया कि यार ये तो अब हमारे लिए कोई इतना बड़ा रह नहीं गया, पीएसएल तो इस दफ़ा भी ट्रॉफी हमारी है। ये चीज़ें उनको लेके बैठ गई, और जैसे ये चीज़ें लेके बैठी हैं टीम का भट्टा बैठ गया। अब आप शायद, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, मैं बच्चों के साथ हमने टीमें बांटी हुई थी, सब ने एक टीम ली, दूसरे ने ये मेरे बेटे का कहना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 5 मैच जीत चुका वो जीत चुका, अब पीएसएल के अंदर उसकी कोई भी कामयाबी नज़र नहीं आती। ये उसकी अपनी एक प्रेडिक्शन थी। ये जब वो पहला मैच हारा, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 मैच और हार गया। तो मतलब एक बच्चों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये किस तरह से खेल रही है। ये वो टीम ही नहीं है जो पहले दिन पीएसएल के ओपनिंग मैच के अंदर उतरी थी। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो चीज़ें थी, अब वो नज़र नहीं आ रही। तो जब तक प्लेयर अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझेंगे, जब वो खेल में, मैदान में खेल को जीतने के लिए नहीं उतरेंगे, तो यकीनन उनको शिकस्त का सामना होगा। बड़ी अच्छी बात की कि यकीनन, और जब टीम जेल ना हो तो वहाँ पर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम भी है जो शुरू में मैचेस ज़रूर हारी, लेकिन फिर ऐसी जेल हुई कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में वो नंबर 1 पोजीशन पर है। कोटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पर अगर हम देखें तो उसके डायरेक्टर भी सरफराज अहमद है, जो पाकिस्तान के साबका कप्तान भी है। जी मोइन भाई, कोटा ग्लैडिएटर ने जिस तरीके से, आपको पता है कि शुरू में मैचेस हारी थी, कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। जैसे ही आपने मोहम्मद नबी को इन किया है, आपका कम्बिनेशन बिल्कुल वहीं से आके बन गया। और फिर जब कम्बिनेशन बन जाता है टीम का, जब टीम आपस में जेल हो जाती है, पीछे जो स्टाफ बैठा होता है डग आउट में, उनका बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और जो आपको प्लान दिया जाता है वो जाके आपने ग्राउंड में अप्लाई करना होता है। कप्तान देखें, सऊद शकील जो है कप्तान है, वो अभी का बच्चा है, लेकिन उसके पास बहुत सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं। मोहम्मद आरी है, रेली रूसोया आमिर है, ये सारे प्लेयर उसके साथ खेल रहे हैं। और पीछे वीमेर रिचर्ड बैठा हुआ है, और फिर आजम खान बैठा हुआ है, नदीम उमर बैठा हुआ। तो डग आउट ऐसा लग रहा है कि फैमिली की टीम है। और कोयटा की जो परफॉर्मेंस थी, लग यही रहा था अगर ये कंटिन्यू पीएसएल चलता तो ट्रॉफी इस दफ़ा ये 10 की जीती, ये कोयटा की टीम जीत सकती थी। जिस तरीके से उसमें यूनिटी, अभी तो सिर्फ नहीं, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे कंटिन्यू अगर चलती तो ये ट्रॉफी तो आ गई थी। जब होगा सो होगा, लेकिन एक रिदम जो बना होता है ना, तसलसल के साथ टीम जो परफॉर्मेंस दे रही है, जब थोड़ा लेकिन इसमें नुकसान आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद का नुकसान तो हो चुका है इसमें, क्योंकि सर इस्लामाबाद में क्या है, मैंने आपको अभी एक मैच इसका जरूर बाकी है इस्लामाबाद का। सर मैंने आपको पहले 2 प्रोग्राम पहले कह दिया कि इस्लामाबाद 10 पे कंप्लीट करेगी, 10 पॉइंट जो मिल गए उसी पे कंप्लीट करेगी। आप कह रहे हैं कि आखिरी मैच नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल, ये 10 पॉइंट आगाज होगा तो उसने 10 पे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है यार, आजकल पता क्या बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं प्लेयर्स की। जैसे अभी सदीक साहब बात कर रहे थे, आप इस्लामाबाद के जो प्लेयर जब फील्ड में उतर रहे होते हैं, आप उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं। आप मोहम्मद नवाज को देखे बाउंड्री पे जाके वो चुगलियां कर रहा है वहाँ उसको, शादाब खान को, कि यार ये कैसे बॉलिंग चलवा रहा है, कैसे मार पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो इख्तलाफात जाहिर कर देती है। अब जो है ना, ये कैमरे की आंख से कुछ नहीं छुप सकता। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट पे ही एंड करेगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कैमरे की आंख से कुछ नहीं छुप सकती। और मैं सिद्दीक साहब से एक दफ़ा फिर आऊँगा, इसी कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया मोदी को, क्या कहेंगे? मोदी देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो बेनकाब हो गया। मोदी का असल चेहरा जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि किस तरह से बेसिकली अमन तबाह करने के पीछे किसका हाथ है। अब अगर उसने अपना इलेक्शन जीतना है, या उसके लिए ये हरबा होना चाहिए कि लाखों लोगों की जानों को अपना दाव पे लगा दो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मोदी साहब, आपको हम ऑन कैमरा सामने ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को आपने जो ललकारा है, ये आपने अपने लिए अपनी मौत की तैयारी की है। यकीनन आपको जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज, जिसके पीछे पूरी 25 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, आपको वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सोचा भी नहीं होगा ऐसा जवाब। अभी तो सिर्फ
दफाई हिकमत अमली पाकिस्तान की अफवाज ने अपनाई है। जिस दिन अटैक करना स्टार्ट करेगी, जिस दिन कार्रवाई पाकिस्तान करेगा, उस दिन फिर आपको उस दिन से बचे मोदी साहब। आप मीडिया को लेके झूठ बोलने के पलंदे जितने जी चाहे आप जो है ना वो तैयार स्क्रिप्टेड अपने मीडिया को जिस तरह से जी चाहे प्लान कर लें, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, एक जात ऊपर भी बैठी हुई है जो कि जिस जज्बे के तहत बुनियादन मरसूस का नारा लगाया गया, नारा तकबीर के साथ जिस तरह से पाकिस्तानी अफवाज आगे बढ़ी है, इसका रास्ता रोकना मोदी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही है सिद्दीक सरवर साहब ने। और ललकारने की अगर बात होती है ना, उन्होंने ललकारा है बड़े ख़तरनाक है जो है शहीदों को। और वो शहीद इसलिए कह रहा हूँ कि हम शहादत से नहीं डरते और शहादत हमारे रगों में बसी हुई है। और जिस तरह सिद्दीक साहब ने कहा है कि 25 करोड़ आवाम हमारे साथ मौजूद है, जब हमारे साथ अफवाज के साथ 25 करोड़ आवाम होगी। और सिद्दीक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ड्रोन हमले अगर कहीं हो रहे हैं, वो गिर रहा है तो हम वहां पर जा रहे हैं देखने के लिए। तो इससे बढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी टीम क्या है, हमारा मुल्क क्या है, हमारी शहादत किस तरह। वो हम इससे डरते नहीं है, हम इसे भरपूर जवाब देना जानते हैं इंडिया को। और इंडिया के लिए और मोदी की सरकार के लिए ये लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी है कि हम सब एक हैं। सिद्दीक साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया, आसमा साहिबा आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।